हेलो एवरीवन, आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस। तो माय डियर, तैयार हो जाइए। आज हम एक ऐसे आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं जो निश्चित रूप से आपको स्ट्रेस देता रहा है, लेकिन इस वीडियो के बाद अब ये स्ट्रेस नहीं दे पाएगा। और इस आर्टिकल का नाम है ओवरलैपिंग मींस अतिव्यापन। क्या होता है अतिव्यापन, सबसे पहले अपन यही समझेंगे, उसके बाद फिर एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेकर क्लियर करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो जानिए आज का आर्टिकल अति व्यापन, शायद ओवर लैपिंग। परिभाषा किसी सह संयोजक बंध का निर्माण अर्ध भरे यानी हाफ फिल्ड परमाणु कक्षकों के परस्पर अतिव्यापन के फलस्वरूप होता है। तो सबसे पहले तो आपको यह सब क्लियर करना चाहिए कि जब भी कभी अतिव्यापन होगा, दो परमाणुओं के कक्षकों के बीच होगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों परमाणु कक्षक यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, क्योंकि कोई भी परमाणु कक्षक ओवरलैपिंग करता ही तभी है माय डियर जब उसके पास हाफ फिल्ड यानी अर्ध भरे परमाणु कक्षक होते हैं। तो यही हमने लिखा है कि किसी सह संयोजक बंध का निर्माण अर्ध भरे परमाणु कक्षकों के परस्पर अतिव्यापन के फलस्वरूप होता है। और माय डियर, यह अतिव्यापन निम्न प्रकार का होता है। यह अतिव्यापन निम्न प्रकार का होता है। आप कहेंगे सर कौन कौन से प्रकार हैं? फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं सिर से अतिव्यापन, इंग्लिश में कहा जाता है इसे हेड ऑन ओवर लैपिंग। इसे एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहा जाता है माय डियर। तो सिर का सिर से अतिव्यापन या हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग कहा जाता है। और इसके फलस्वरूप जो बॉन्ड फॉर्म होता है माय डियर, ऑलवेज बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। क्या नाम दिया हमने इसे, याद रखिएगा, सिग्मा बंध। यानी कि ओवरलैपिंग के आधार पर ही हमारे कोवेलेंट बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड डिजाइन होता है।
यदि दो परमाणु कक्षक हैं और दोनों परमाणु कक्षकों के बीच सिर का सिर से अतिव्यापन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सिर का सिर से अतिव्यापन का क्या होता है, तो पेशेंस रखिएगा, इसी वीडियो के अंदर आपकी इस क्वेरी को एकदम क्लियर करूंगा, लेकिन तब तक थोड़ा सा पेशेंस। तो सिर का सिर से अतिव्यापन या इंग्लिश के अंदर हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग हो तो तय मानिएगा इस प्रकार के बाद, इस प्रकार के अतिव्यापन के बाद बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। और सेकंड होता है माय डियर, सेकंड जिसे हम कहते हैं पार्श्वीय अतिव्यापन। और इंग्लिश में कह सकते हैं इसे हम साइड वाइज ओवरलैपिंग और इसे एक और नाम से जाना जाता है लेटरल ओवरलैपिंग। तो आइदर वी कैन से साइड वाइज ओवरलैपिंग और वी कैन से लेटरल ओवरलैपिंग, और हिंदी में कह सकते हैं माय डियर पार्श्वीय अतिव्यापन। और जब भी कभी दो परमाणु कक्षकों के बीच पार्श्वीय अतिव्यापन यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो और कोई हमसे पूछ बैठे तो क्या होगा, हमारा जवाब होगा इसके फलस्वरूप हमारा बॉन्ड बनेगा दैट विल बी पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मीन्स ऐसे पाई बंद। तो आपने देखा हमारा अतिव्यापन दो प्रकार का हुआ, हमारी ओवरलैपिंग टू टाइप से हुई। फर्स्ट जिसे हमने कहा हेड ऑन ओवरलैपिंग, जिसके फलस्वरूप हमेशा माय डियर सिग्मा बॉन्ड बना, और सेकंड इज पाई बॉन्ड दैट इज साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो उम्मीद है अब आपको यह क्लियर हो गया होगा। अब धीरे धीरे करके बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम अतिव्यापन को, ओवरलैपिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम सिग्मा बंद। इंग्लिश में कहते हैं इसे सिग्मा बॉन्ड। पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन क्या है? इस प्रकार का बंध दो अर्ध भरे परमाणु कक्षकों के एक ही अक्ष पर सिर से अतिव्यापन। और यदि शब्द ने आपको परेशान किया है तो इसे आप लिख लीजिएगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्लियर माय डियर्स? से बनता है, इसे सदैव सिग्मा। सिंबल याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, और इसमें एक बात बहुत नोट करने वाली, उसको पहले नोट डाउन करने के लिए लिख देता हूं।
इस प्रकार के अतिव्यापन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन का घनत्व अंतर्नाभिकीय अक्ष पर सर्वाधिक हो जाता है। अब एक शब्द ने आपको परेशान किया होगा, अंतर्नाभिकीय अक्ष। निश्चित रूप से तो इसकी इंग्लिश याद कर लीजिएगा, इसे हम लोग कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अंतर्नाभिकीय अक्ष। यानी कि जब भी कभी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के फलस्वरूप जो अतिव्यापन हुआ है उसमें जो हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, दोनों परमाणुओं का जो मेन अक्ष है जिस पर उन्होंने हेड ऑन ओवरलैपिंग की है, वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होगी। दिस इज द कंडीशन फॉर द सिग्मा बॉन्ड। तो याद रखिएगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग के फलस्वरूप अंतर्नाभिकीय जो अक्ष है हमारी, उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। और इस अतिव्यापन को हम निम्न प्रकार से क्लासिफाइड कर देते हैं। फर्स्ट, एस अतिव्यापन। सेकंड, SP अतिव्यापन। एंड द थर्ड, PP अतिव्यापन। और इंग्लिश के अंदर यदि हम इसको ट्रांसलेट कर लें तो SS ओवरलैपिंग, you can say like SP overlapping, and the final one PP overlapping। फिर समझिए, यदि कोई हमसे पूछता है कि भाई सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, तो सिग्मा बॉन्ड सदैव दो अलग अलग परमाणुओं के हाफ फिल्ड कक्षकों के एक ही अक्ष पर सिर से अतिव्यापन यानी कि हेड ऑन ओवरलैपिंग के फलस्वरूप बनते हैं। और ये जो हेड ऑन ओवरलैपिंग है, यदि हम गौर करें तो SS ऑर्बिटल्स के बीच हो सकती है, S और P ऑर्बिटल के बीच हो सकती है, P और P ऑर्बिटल के बीच हो सकती है। यह माय डियर एक चीज अपने सारे व्यूअर्स को बताना बड़ा जरूरी समझता हूं कि आप लोगों को मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को मतलब अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग और संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन में कंफ्यूज होते देखा है। तो बी रिमेंबर, अतिव्यापन हमेशा टू डिफरेंट काइंड ऑफ एटम और द सेम काइंड ऑफ एटम, बट देयर शुड बी एटलीस्ट टू एटम्स। दो परमाणुओं के हाफ फिल्ड कक्षकों के बीच ही होगा, जबकि हाइब्रिडाइजेशन सदैव एक ही परमाणु के कक्षकों के बीच होता है। तो यह चीज अपने ब्रेन में एकदम क्रिस्टल क्लियर करिएगा। तो यदि आप अतिव्यापन पढ़ रहे हैं, अतिव्यापन सीख रहे हैं, तो आपके ब्रेन में यह बात एकदम क्लियर हो कि जब एक परमाणु का अर्धभरा कक्षक किसी दूसरे परमाणु के अर्धभरे कक्षक के नजदीक आएगा कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध बनाने के लिए, तब उनके बीच बनने वाले बंध में जो कक्षकों का पार्टिसिपेशन है, सहभागिता है, वो कहलाती है अतिव्यापन। और सिग्मा बॉन्ड जब बनेगा तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। सिग्मा बॉन्ड SS अतिव्यापन के फलस्वरूप बन सकता है, SP अतिव्यापन के, PP अतिव्यापन के। लेकिन PP अतिव्यापन में एक कंडीशन आएगी,
और उस कंडीशन के लिए आई विल से यू हैव टू वेट फॉर द कंप्लीट वीडियो। तब तक आप इंतजार करते रहिए। तो एक एक करके अब हम सब ओवरलैपिंग को क्लियर करते हैं, जिससे अपनी बात को जल्दी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एस एस ओवरलैपिंग, यानी कि एस एस अतिव्यापन क्या होता है। जब दो परमाणुओं के एस व एस कक्षक एक ही अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तो इसे एस एस ओवरलैपिंग या हिंदी में लिख लीजिएगा अतिव्यापन कहते हैं। इसके फलस्वरूप सदैव, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है माय डियर, सदैव। अब आप कहेंगे सदैव इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात, बनता है। तो माय डियर, यदि मेरी बात समझ में नहीं आई है तो अब जो बोलने जा रहा हूं उसे अच्छे से सुनिएगा। यदि किसी भी सहसंयोजक के बंध बनाने में एक परमाणु का एस कक्षक और दूसरे परमाणु का भी एस कक्षक, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतिव्यापन करें तो उनके बीच बनने वाला बॉन्ड सदैव सिग्मा बॉन्ड होता है। यानी दो परमाणु कक्षकों के बीच एस एस अतिव्यापन के फलस्वरूप सदैव और सदैव सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, यह कहना चाहता हूं। अब सर एक एक्सप्लेनेशन ले लें तो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, तो कम विद मी। आप अच्छे से जानते हैं और ना जानते हो तो एक एस कक्षक ये है, एक एस कक्षक ये है। चलिए इनको पहले अपन हटाकर थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं, जिससे आप लोगों को मेरी बात समझने में ज्यादा आसानी रहे। ये दो मैंने एस कक्षक ले लिए हैं माय डियर, आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। और इन दोनों कक्षकों के अंदर एक इनके न्यूक्लियस को हाईलाइट कर देता हूं, परमाणविक कक्षकों के उनके अक्ष के बारे में। और इनमें इलेक्ट्रॉन को सिंबलिकली रिप्रेजेंट कर देता हूं, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और इनके बीच द अतिव्यापन के लिए पॉजिटिव। क्लियर है माय डियर? अब क्या होने जा रहा है देखेंगे अपन। अब इनके बीच ओवरलैपिंग देखते हैं किस प्रकार से होती है। अच्छे से मुझे सुनिए और समझिएगा। अब इसकी ओवरलैपिंग को अपन समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है साइज ठीक है। अब ये ओवरलैपिंग अपन ऐसे शो करने जा रहे हैं। देखिएगा डियर्स, ओवरलैप एरिया, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, दिस इज द ओवरलैप्ड एरिया ऑफ बोथ एसएस ऑर्बिटल्स। उम्मीद है मेरी बात आप समझ रहे हैं किस प्रकार से हम ओवरलैपिंग करते हैं। ये जो एरिया देख रहे हैं, ये पहले परमाणु के एस और दूसरे परमाणु के एस कक्षकों के बीच जो ओवरलैप हुआ है, अतिव्यापन हुआ है, ये वही है। और अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को हाईलाइट कर देते हैं अपने। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं अपोजिट स्पिन के,
अब वो इस प्रकार से इस ओवरलैप एरिया में प्लेस हो जाएंगे। तो पहले का S, यानी इसे आप चाहें तो सिंबलिकली शो कर सकते हैं, यानी कि यह है s ऑर्बिटल, यह है s ऑर्बिटल, और यह कहलाएगा हमारा SS ओवरलैपिंग। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। और इस ओवरलैपिंग के फलस्वरूप यदि आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है, आणविक कक्षक सिद्धांत पढ़ा है, तो आप जानते हैं जब परमाणु कक्षक परस्पर अतिव्यापन करते हैं तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और नए आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, और इन आणविक कक्षकों को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। उम्मीद है याद रहा होगा। तो अब हम इन आणविक कक्षकों को रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? अब आणविक कक्षक को अपन डिजाइन करने जा रहे हैं। इन दोनों के फलस्वरूप कुछ हमारा शेप इस प्रकार से बन जाएगा, और यह होगा हमारा आणविक कक्षक, यानी कि बनने वाला बॉन्ड इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा, और इसे हम कहेंगे MO। MO का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षक। तो परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन हुआ, और अतिव्यापन के फलस्वरूप थोड़ा एक इलिप्टिकल शेप का एक सर्किल तो शब्द नहीं, इलिप्ट बन जाता है, तो वो कहलाता है हमारा आणविक कक्षक। और बनने वाला जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है। क्लियर है? उम्मीद है मेरी बात SS अतिव्यापन क्लियर है। तो अभी कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SS ओवरलैपिंग, तब आप कहेंगे जब दो परमाणुओं के S व S कक्षक परस्पर एक ही अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तो इस प्रकार बनने वाला अतिव्यापन SS अतिव्यापन होता है, और इस अतिव्यापन के फलस्वरूप सदैव और सदैव सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। तो ये तो था माय डियर SS अतिव्यापन। बात करते हैं PP ओवरलैपिंग के बारे में। जब दो परमाणुओं के P व P कक्षक परस्पर एक ही अक्ष पर, इंपॉर्टेंट शब्द, सिर का या एक ही अक्ष पर सिर का सिर से अतिव्यापन करें तो इस प्रकार का अतिव्यापन PP अतिव्यापन कहलाता है। और वापस अंडरलाइन करिएगा, इसके फलस्वरूप सदैव, इंपॉर्टेंट, सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब मेरे कई सारे व्यूअर्स कहेंगे क्यों सर PP ओवरलैपिंग के फलस्वरूप तो पाई बॉन्ड भी बनता है, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, मैंने डेफिनेशन में ही इस चीज को हाईलाइट किया था, एक ही अक्ष पर। तो PP ओवरलैपिंग माय डियर टू टाइप से होती है, एक जो सेम एक्सिस पर हो और एक जो साइडवाइज ओवरलैपिंग के थ्रू हो, यानी टू डिफरेंट एक्सिस पर हो। तो यदि आपके दो P परमाणु कक्षक, खासतौर से जिन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, याद रखने की बात है, एक ही अक्ष पर आकर ओवरलैपिंग करें और वो ओवरलैपिंग उनका सिर
का सिर से अतिव्यापन हेड ऑन ओवरलैपिंग हो तो बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा सिग्मा होगा। सवाल, सर एक बार इसे डायग्राम वाइज क्लियर कर दीजिए। तो देख लेते हैं डायग्राम वाइज। जानते होंगे पी कक्षक, क्लोन ले लेते हैं इसका जिससे बात को जल्दी समझा सकूं। दूसरा पी कक्षक, इसमें इलेक्ट्रॉन को हाईलाइट कर लेते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, और अब इसकी एक्सिस को भी हाईलाइट कर लेते हैं। ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है, और इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग कराने के लिए बीच में पॉजिटिव साइन। तो पी ऑर्बिटल, जो लोग नहीं समझ पा रहे अब समझेंगे मेरी बात को, दिस इज पी ऑर्बिटल, अगेन दिस इज पी ऑर्बिटल, और इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग कराने जा रहे हैं। एरो बनाइएगा और देखिएगा ओवरलैपिंग किस टाइप से होगी। द फर्स्ट पी एंड द सेकेंड पी, और एक्सिस दोनों की एक ही एक्सिस पर डिजाइन हो जाएगी। और ये जो आप देखेंगे, दिस वन एरिया, दिस इज माय डियर ओवरलैप एरिया, यही है हमारा अतिव्यापन। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, अब वो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार से प्लेस हो जाएंगे, और इसे कहा जाता है पी पी अतिव्यापन। और इसके फलस्वरूप बनने वाला बॉन्ड अगेन सिग्मा बॉन्ड होगा माय डियर। क्यों? क्योंकि एक ही अक्ष पर कक्षकों के, पी कक्षकों के सिर से अतिव्यापन के फलस्वरूप। और आप अच्छे से जानते हैं, जब दो परमाणु कक्षक परस्पर अतिव्यापन करते हैं तो उसके फलस्वरूप जो बनता है दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षक, जो एमओटी में हम लोग सीखते रहे हैं और सीख भी चुके हैं। तो अब सवाल, सर ये आणविक कक्षक को अपन कैसे डिजाइन करेंगे इसमें? तो जल्दी आइएगा, जब इसके आणविक कक्षक को डिजाइन करने की बात आएगी तो आणविक कक्षक का डिजाइन कुछ इस प्रकार से करेंगे हम। पेशेंसली मुझे सुनिएगा। अक्ष और ये हमारे कक्षकों के फलस्वरूप जो बनेगा ये कहलाएगा हमारा सिग्मा बॉन्ड, और कहलाएगा MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसके अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट आप करना चाहें तो बता देता हूं। प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार से कर सकते हैं। ये तो जब हमारे दो पी कक्षकों ने एक ही अक्ष पर सिर का सिर से अतिव्यापन, याद रखिएगा, सिर का सिर से अतिव्यापन ये जो हो रहा है इसी को कहते हैं हम हेड ऑन ओवरलैपिंग। अभी आने वाले एग्जाम्पल में मैं आपको साइड वाइज ओवरलैपिंग भी क्लियर करूंगा, लेकिन अभी पहले ये, तो जब ये दो पी कक्षकों का ओवरलैपिंग हो गया तो इनसे जो आणविक कक्षक बनेगा अपन उसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं। उम्मीद पी अतिव्यापन भी क्लियर हो गया है, हेड ऑन वाला। अभी एक और बात करेंगे हम, एस पी ओवर लैपिंग। क्वेश्चन क्या होता है? जब एक परमाणु का अर्ध भरा, थोड़ा सा डेफिनेशन को टेक्निकल साउंड करते हैं, एस कक्षक
दूसरे परमाणु के अर्ध भरे पी कक्षक, क्लियर है, पी कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं तो इस प्रकार का अतिव्यापन sp अतिव्यापन कहलाता है तथा इसके फलस्वरूप, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब आप कहेंगे सर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों यूज किया? इसके लिए ये बात समझनी होगी। यदि एक परमाणु का s कक्षक दूसरे परमाणु के p कक्षक के साथ ओवरलैप करने जा रहा है तो ये ओवरलैपिंग हमेशा जिस बॉन्ड को फॉर्म करेगी दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड। यानी एक परमाणु के अर्धभरे s कक्षक और दूसरे परमाणु के अर्धभरे p कक्षक के अतिव्यापन के फलस्वरूप सदैव और सदैव सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होता है। अब आप कहेंगे तो सर एक बार इसे डायग्राम के हेल्प से मदद कर दीजिए। तो आइए, S इसकी एक्सिस शो कर देता हूं, प्लस दूसरे परमाणु का P, इसकी एक्सिस शो कर देते हैं, क्योंकि एक ही अक्ष समझने के लिए हमें ये एक्सिस तो शो करनी पड़ेगी। आइए क्या होने जा रहा है, तो पहले के अंदर दूसरे में, अब इन दोनों की ओवरलैपिंग कराते हैं, देन वी विल सी व्हाट हैपेंड विद दिस। एक का S, एक का S और दूसरे का P, और एक्सिस का बड़ा ख्याल ये इनकी एक्सिस, और जो ओवरलैप एरिया है उसको भी हमें जल्दी से समझना होगा। ये जो है ओवरलैप एरिया, जहां एक परमाणु के S कक्षक ने दूसरे परमाणु के P कक्षक के साथ सिर का सिर से अतिव्यापन किया है, और ये जो इनके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो दोनों के अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन थे, वो यहां आ गए हैं। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है इसे हमारी केमिस्ट्री में कहते हैं sp ओवरलैपिंग, और माय डियर्स इसके फलस्वरूप जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड। ये हमेशा सिग्मा बंद होगा जब एक ही अक्ष पर, यानी जब S की अक्ष और P की अक्ष सेम रही और इन दोनों अक्षों पर एक का S और दूसरे के P का हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ, तो इसके फलस्वरूप बनने वाला जो अतिव्यापन है दैट विल बी sp ओवरलैपिंग, और इसके फलस्वरूप बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। यह भी बात क्लियर हो गई है। अब बात करेंगे सर, अभी जैसे हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट बनाएं तो एक एरो डिजाइन कर लेते हैं पहले, और इसका ये एरिया थोड़ा सा बड़ा बनाया जाएगा हमारा, ये, और ये एरिया थोड़ा सा छोटा बना दिया जाता है, और अपने एक्सिस को वापस यहां पर हाईलाइट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शो कर देते हैं जो हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे हैं,
और इसे हम कहेंगे MO, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आफ्टर द ओवरलैपिंग ऑफ S and P. इज दैट क्लियर माय डियर? SP भी हो गया। तो आपने गौर किया, हमने अब तक 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ी। फर्स्ट पढ़ी थी हमने SS ओवरलैपिंग, जहां पर एक परमाणु का S दूसरे परमाणु के S से ओवरलैप हुआ था, और यदि इसके अंदर भी आपको एक्सिस को लेकर कोई स्ट्रेस है तो ये एक्सिस इस तरीके से डिजाइन होती है इनकी, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा S और PP ओवरलैपिंग, और अभी हमने पढ़ा SP ओवरलैपिंग। लेकिन अभी भी सर सिग्मा बॉन्ड के ओवरलैपिंग्स हुई हैं, सर पाई बॉन्ड तो अभी हुआ ही नहीं। तो आइए लास्ट आर्टिकल पर आ गए हैं। अब हम बात करेंगे पाई बॉन्ड, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पाई बंध। जानने की इच्छा, सर ये पाई बंद क्या होता है? आइए इस प्रकार का बंध 2 अर्ध भरे परमाणुओं के कक्षकों के भिन्न अक्षों, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पर पार्श्वीय अतिव्यापन। पहले भी बता चुका हूं, इसका मतलब लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। तो जब भी कभी 2 परमाणु कक्षकों के एक ही अक्ष नहीं, 2 भिन्न अक्षों पर कक्षकों का पार्श्वीय अतिव्यापन हो, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, तो इसके फलस्वरूप जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड। लिख देते हैं, इससे सदैव पाई से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा स्पेस कम रह रहा है, तो प्रदर्शित करते हैं। अब निश्चित रूप से आप सभी इंतजार कर रहे होंगे, सर ये 2 भिन्न अक्षों पर पार्श्वीय अतिव्यापन होता कैसे है? तो आइए एक एग्जाम्पल आपकी इस आर्टिकल की डेप्थ को बढ़ाने के लिए। पी कक्षक, शायद मेरा हर स्टूडेंट अब सीख गया है पी कक्षक, और ये इस पी कक्षक की एक्सिस, ठीक है। अब इसका अपन जल्दी से क्लोन एक ले लेते हैं, जिससे कि हमें ये दूसरा पी कक्षक आ गया है, और इनके बीच एक पॉजिटिव जो ये बताएगा कि अब हम इनके बीच ओवरलैपिंग कराने जा रहे हैं। तो अब ओवरलैपिंग कैसे होती है? जस्ट सी, एक पी और दूसरा पी, और इनकी एक्सिस का विशेष ख्याल, इसकी अपनी एक्सिस रहेगी और इसकी अपनी एक्सिस रहेगी, और जो ओवरलैप एरिया है उसको कलर देकर आपको समझा देता हूं कि साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे हुई है। ये जो एरिया है, तो आप देखिए दोनों के पीक जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप हो गए हैं साइड से।
अब एक ही एक्सिस पर नहीं है, एक ही एक्सिस के लिए वापस हमें देखना होगा ये, जब दोनों की एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं तब ओवरलैप हो रहा है और एक ही स्ट्रेट लाइन में आ गई हैं। तो ये वाली जो ओवरलैपिंग है दैट इज हेड ऑन ओवरलैपिंग। और माय डियर, अभी हम जिसको डिजाइन कर रहे हैं इसमें दोनों की अपनी इंडिविजुअल एक्सिस रही हैं और इस प्रकार जो ओवरलैपिंग हुई है इसे मेरी केमिस्ट्री में कहते हैं पी पी अतिव्यापन, और बनने वाला बॉन्ड ऑलवेज ऑलवेज पाई बॉन्ड होगा। तो जब दो परमाणु कक्षकों के बीच भिन्न भिन्न अक्षों पर साइडवाइज ओवरलैपिंग हो, ये जो आप ओवरलैपिंग देख रहे हैं, जो कंफ्यूज ना हो मेरे स्टूडेंट्स, उनको हाईलाइट कर देता हूं, ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। हिंदी वाले जानते हैं पार्श्वीय अतिव्यापन। और जब ये बन जाते हैं तो इसके फलस्वरूप अकॉर्डिंग टू द MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आणविक कक्षक बनता है। तो इनके आणविक कक्षक को हम किस प्रकार से डिजाइन करते हैं यह बहुत जरूरी है माय डियर, सीखें हम। देखिएगा आणविक कक्षक को हम कैसे डिजाइन करते हैं। ये दो तो दिखाते हैं इनके इसके लिए, और ये PP कक्षकों का पार्श्वीय अतिव्यापन का आणविक कक्षक। इज दैट क्लियर? तो इसे हम कहेंगे MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ PP ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गई ये बात? तो अभी हमने अतिव्यापन भी सीखा, साथ साथ सिग्मा और पाई बॉन्ड भी सीखे। अब कुछ इसके विशेष पॉइंट हैं जो आपको नोट डाउन करने चाहिए। क्या क्या कंडीशंस जो आपको याद रखनी है? नोट नंबर फर्स्ट, सिग्मा व पाई बंध सह संयोजक बंध में ही होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखिएगा। यानी कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कहीं आए हैं तो तय मानिएगा उन दोनों एटम्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड ही बना हुआ है, क्योंकि सिग्मा और पाई बॉन्ड की जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड्स में होती है। फर्स्ट। Second point which you have to remember, that is हमेशा सिग्मा बॉन्ड पाई बंध की तुलना में प्रबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कोई हमसे पूछे क्यों भाई सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों कोवेलेंट बॉन्ड में बनते हैं, तो क्या इनकी स्ट्रेंथ में भी डिफरेंस होता है? ऑब्वियसली इनकी स्ट्रेंथ में डिफरेंस है। ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू द पाई बॉन्ड। फिर हमसे पूछा जाएगा क्यों सर, इनमें अंतर क्यों होता है? तो इसका जवाब है सिग्मा बॉन्ड हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, तो उसका ओवरलैप्ड एरिया ज्यादा होता है, और ओवरलैप एरिया ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड में स्ट्रेंथ आती है। जबकि पाई के अंदर ओवरलैपिंग एरिया बहुत कम होता है। कम ओवरलैप एरिया होने के कारण, अतिव्यापित हिस्सा कम होने के कारण उसकी स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो आंसर क्लियर है, सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट पर आ रहा हूं।
एक एक पॉइंट पर ध्यान देते रहिएगा। एकल सहसंयोजक बंध सदैव सिग्मा बॉन्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, यानी कि यदि किन्हीं टू एटम्स के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड है, एक सहसंयोजक बंध है, और कोई हमसे पूछे कैन यू डिफाइन which bond is there, then you will say this is always sigma bond. आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट पर आ रहे हैं माय डियर, और फोर्थ पॉइंट पर द्वि सह संयोजक बंध में एक सिग्मा बॉन्ड व एक पाई बॉन्ड होता है। उम्मीद नोट डाउन करेंगे आप इन पॉइंट्स को। फिफ्थ पॉइंट, त्रि सह संयोजक बंध में एक सिग्मा बॉन्ड व दो पाई बॉन्ड होते हैं। अब जो पॉइंट नोट कराने जा रहा हूं माय डियर, ये इस आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उन व्यूअर्स से मैं कनेक्ट होना चाहूंगा इस पॉइंट के माध्यम से, जो व्यूअर्स कई बार कहते हैं सर मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन को निकाल रहे होते हैं, तो सर हमने पाई बॉन्ड को कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया है, संकरण में काउंट नहीं किया है। तो यस माय डियर, इस पॉइंट को मैं यहां लिखने जा रहा हूं कि पाई बंध की गणना संकरण में नहीं की जाती है। कभी भी पाई बॉन्ड की गणना संकरण में नहीं की जाती है। तो जब भी कभी आप संकरण निकालते हैं माय डियर किसी भी मॉलिक्यूल का, मैं उसकी बात कर रहा हूं जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, तो जितने भी सिग्मा बॉन्ड होंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए वही रेस्पॉन्सिबल होंगे। पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन के अंदर हम संकरण का सेक्शन यानी उन कक्षकों को बाहर कर देते हैं जब हम संकरण निकालते हैं जिन कक्षकों के बीच साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है। तो जिन कक्षकों ने पार्श्वीय अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बनाया है, कभी भी संकरण के फॉर्मेशन में हम उनको शामिल नहीं करते। तो माय डियर, उम्मीद करता हूं आज आपने इस वीडियो के माध्यम से न केवल मीनिंग ऑफ ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन को सीखा, बल्कि इससे बनने वाले सिग्मा और पाई बंध को भी सीखा है। और अब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ रह गया है जो अभी तक आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो के नीचे अपने उस क्वेरीज को डेवलप करिए, उसको रेज करिए। कोशिश करूंगा अगले वीडियो में या फिर आपके रिवर्ट में जो भी आप मुझे वीडियो में कमेंट देंगे आपके आंसर दे सकूं। अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जल्दी ही फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ शामिल होऊंगा, आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।